हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जो मैंने सीखा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको शेयर करूँगा। कैसे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नियर टू सक्सेसफुल जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ट्रेडिंग मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग इज़ द इजीएस्ट वे टू मेक द मनी। आप प्रिडिक्ट करो, पैसे लगाओ, पैसा बनाओ, काइंड ऑफ गैम्बलिंग। बट ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग हार्डेस्ट वे है मनी अर्न करने का, क्योंकि जब भी आप 10,000 रुपये लगाते हो तो सामने आप 10,000 एक्सपेक्ट करते हो और वो पॉसिबल भी लगता है। बट जब भी आप 10 लाख रुपये लगाओगे या 20 लाख लगाओगे, 1 करोड़ लगाओगे और उसके सामने आप 1 करोड़ एक्सपेक्ट करोगे तो वो नियर टू इम्पॉसिबल है। एक रेंज के ऊपर जाने के बाद वो रिस्क भी उतना बढ़ जाता है, एज वेल एज जो रिवॉर्ड है वो कम होने लगता है। तो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मैंने जितना भी समझा है ये 5-7 सालों में कि ट्रेडिंग कैसे, मैंने भी जैसे चालू किया, मैं इतना इमेच्योर ट्रेडर नहीं था, इमेच्योर ही था। तो मैं सेम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता था। वो बाद में जाके समझ में आया धीरे 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 कि ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग आपका प्रोबेबिलिटी गेम है। जैसे आपने एक ट्रेड लिया है तो या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है, अच्छा जा सकता है या बुरा जा सकता है, स्टॉप लॉस हिट होगा या तो ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट आएगा। तो 50-50% गेम है ट्रेडिंग। आप कितनी बार सच होते हो उसके ऊपर से आपका ट्रेडिंग का सक्सेस रेशियो डिसाइड होगा। जैसे अगर आपने 5 ट्रेड्स लिए उसमें से 3 सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप 60% ट्रेड्स आपके सही है, तो आप मे बी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट उसके अंदर क्या क्या रीजंस है कि 5 में से 5 ट्रेड सही होने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी लॉस लेना होता है तो लॉस जीरो तक लॉस लेके जाते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक बाई किया है, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस लिया 2200 रुपये के ऊपर। लेने के टाइम आपने डिसाइड किया कि मैं इसको 2300 पे बेचूंगा और अगर नीचे 2150 पे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। बट होता क्या है, मैक्सिमम टाइम जो इनिशियल मूव रहता है ट्रेड का वो अपने अपने डिसाइडेड मूव से ऑपोजिट ही रहता है। आपको ऊपर लेके जाना है, वो पहले नीचे ही जाता है। दैट्स द गेम। वो नीचे जाता है, आपका साइकोलॉजी चेंज होता है। आप 2150 आने के बाद भी वेट करोगे, वो 2100 आएगा तो भी वेट करोगे, 2050 आएगा तो भी वेट करोगे। और जैसे ही वो ऊपर आता है और आपके प्राइस के पास आता है, आप निकल जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो फियर आ गया है कि अभी वापस नीचे चला गया तो ये साइकोलॉजी है। कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कैंडल या कोई भी चार्ट देख के आप पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आपका साइकोलॉजी क्लियर नहीं है। ट्रेडिंग हर्ड मेंटालिटी पे काम करता है। जैसे एक साथ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ लोग क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर से नेक्स्ट मूव डिसाइड होगा मार्केट का, क्योंकि अल्टीमेटली वो बायर और सेलर्स ही है जो मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जा रहे हैं। वो कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है कि आप उसको क्रैक कर लोगे तो वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या है। ऐसा नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर से मार्केट का मूव डिसाइड होगा। ऑटोमेटेड सिस्टम भी देख लो आप, अगर अल्गो सिस्टम्स भी अभी बहुत एक्टिव है, अगर अल्गो भी देखोगे तो भी उसमें स्ट्रेटजी रहता है जो बाय ह्यूमन ही प्लेस किया हुआ है। अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ और उसको मैंने अल्गो के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो मेरा ही थिंकिंग है। उसके अंदर खाली एडवांटेज यही रहेगा कि वो स्टॉप लॉस भी फिक्स लेगा और टारगेट भी फिक्स लेगा। तो मैं बोल रहा था कि 5 ट्रेड्स आपका सक्सेसफुल होने के बाद भी आप छठे ट्रेड में क्यों फेल जाते हो, और वो पांचों का प्रॉफिट आपका वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि आप टारगेट पे, आपके जो डिसाइडेड टारगेट है उसके ऊपर आप नहीं निकलते हो, आप पहले ही एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर एक फियर रहता है कि वापिस से नीचे चला जाएगा तो ये मैं प्रॉफिट में लूज़ कर दूंगा या फिर मुझे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोग एक ट्रेड सही गया, दूसरा ट्रेड सही गया, तीसरा ट्रेड सही गया, चौथा ट्रेड सही गया, 5वें ट्रेड में वो चारों ट्रेड के डबल का बैलेंस यूज़ कर लेते हैं ट्रेड लेने के लिए। पहले 10,000 का ले रहे थे, दूसरे में 10,000 का, तीसरे में 10,000 का, चौथे में 40,000 का ले लेंगे और चौथा गलत जाएगा तो आगे के 3 का प्लस एक और ट्रेड का 4 ट्रेड का लॉस हो जाएगा। और फिर हम ऐसा सोचेंगे कि मार्केट मेरे साथ ऐसा ही करता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है और ये सब ट्रेडर्स करते हैं लाइफ में। बट
इसके ऊपर आके आप कैसे आगे जा सकते हो वो आपके ऊपर है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन विन इट। और ये 100% सही है। आप अपने ऊपर जितना कंट्रोल रखोगे उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आइदर इन ट्रेडिंग और इन एनी ऑफ द फील्ड। एक और चीज़ है, लोग पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग करते हैं। जैसे आज मार्केट 5% गिर गया और आपने कुछ नहीं किया, तो आपका दिमाग सोचता रहेगा कि मैं इतना बड़ा मूव मैंने मिस कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। वो 5% डाउन के बाद आप एक शॉर्ट ट्रेड लेते हो और एक पुट बाय करते हो, और मार्केट वहाँ से 2% रिवर्स हो जाता है और आपका पुट 0 हो जाता है, और आप अगर फ्यूचर शॉर्ट किया तो आप बड़े लॉस में आ जाते हो। ये सबके साथ होता है और रिपीटेडली होता है, और ये जब तक ये आप कंट्रोल नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाइंग में भी ऐसा होता है, जैसे निफ्टी 10 दिनों में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर चला गया, और तब तक आपने वेट किया, बीच में कहीं भी आपने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आपका डर रहे थे कि मैं लूँगा और नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आया कि आपका लिमिट वो क्रॉस हो गया और आपको ऐसा लगा कि अभी मुझे लेना ही है, और आपने एक कॉल लिया या निफ्टी बाय किया, सेम डे वो गिर गया, दूसरे दिन वो गिर गया, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, इवन आपको बड़ा लॉस हो गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया ने कमा लिया बट मैं नहीं कमा पाया। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और इसको आपको सुधारना होगा। दो ही चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कर सकती है, ना आपको मैकडी सक्सेसफुल कर सकता है, ना आरएसआई कर सकता है, ना आपको और कोई इंडिकेटर आपको सक्सेसफुल कर सकता है। मूविंग एवरेजेस, ईएमएस, ये सब लैगिंग है, ये सब बाद में आते हैं। कोई भी आके आपको बोल देगा, मैं आपको बोल दूंगा कि ये ट्रेड ले लो, इसमें आप पैसा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर भी आप डबल होने तक वेट नहीं करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब तक आपका साइकोलॉजी हेल्दी नहीं है, जब तक आप ये नहीं सोचते हो कि मैं पूरा टारगेट लूँगा या पूरा स्टॉप लॉस लूँगा, स्टॉप लॉस के बाद वेट नहीं करूँगा, जब तक ये साइकोलॉजी आपका चेंज नहीं होगा, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। अभी जो रिसेंट जो नया जनरेशन है जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग 15, 20, 30, 40, 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं फटाफट। 10 मिनट में, 15 मिनट में एक मूव आया, निकल गए, 10-15 मिनट में एक मूव आया, निकल गए। बट ये रोज़ आपको करना पड़ेगा, दिन में 4-5 बार करना पड़ेगा, और उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आप फेल हो सकते हो। एक भी ट्रेड फेल का गया, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप इतने क्विक्स मूव प्रॉफिट में ले रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी उतना ही डाउन होगा। जैसे अगर आपने 50 पॉइंट का मूव लेना है, तो आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना मूव तो कभी भी दे सकता है। तो ये जो स्कैल्पिंग, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, स्कैल्पिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द ट्रेडिंग, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग करते हैं। बट लोग फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में ही मैक्सिमम पैसा लॉस होता है। तो अवॉइड स्कैल्पिंग। इनिशियल डेज में फोमो को कंट्रोल कीजिए। दो ही चीज़ें आपको सक्सेसफुल कर सकती है, पेशेंस और कंट्रोल। आप अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल करते हो और वेट करते हो आपके ट्रेड के लिए, वो पेशेंस, आप कितना पेशेंटली वेट करते हो नेक्स्ट ट्रेड के लिए। 1 महीने में एक ही ट्रेड लो, बट इतना परफेक्ट लो कि 1 महीने का इनकम आप उसमें से कर सको। आपको एवरीडे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीडे ट्रेड कौन करते हैं? जिसके पास बड़ा कैपिटल है, प्लस वो उतना ही रिस्क लगाते हैं जितना वो बेयर कर सके। हमारा जो कैपिटल है, रिटेल इन्वेस्टर या मैक्सिमम हमारे जैसे जो ट्रेडर्स है, उनका कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रहता है। और मार्केट में ऐसे मूवमेंट्स रहते हैं कि एक दिन में आप 5-5, 10-10% का कैपिटल भी वॉश आउट कर सकते हो, और जब भी प्रॉफिट होगा तभी आप 1% के प्रॉफिट में भी निकल जाओगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी चेंज कीजिए। कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैसेज कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए। चैनल पे बने रहिए, मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा। हैप्पी संडे, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।